हाँ जी, नमस्कार सभी को। क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं? गुड इवनिंग। क्या रहा भाई, होली आपकी कैसी रही? कैसा रहा त्योहार, छुट्टियां? इन 2-3 दिनों में, होली की छुट्टियों में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में जो पुलिस कांस्टेबल है उसकी नई भर्ती को लेकर आ रहा है। पुलिस में 8,500 नई भर्तियों को लेकर काफी चर्चा चल रही है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जी के कुछ वीडियोस भी आपने देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा कि हम इतनी भर्तियां लेकर आ रहे हैं। तो कितनी सच्चाई है, क्या क्या इसके बारे में चल रहा है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, सारी चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको सब कुछ चीजों को जानना है, साथ ही साथ जो भी इसके बारे में चल रहा है उसके बारे में समझना है, तो वो मैं आपको भी जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में समझाने वाला हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो हम ये देखते हैं, ये आज ही डला है। जैसे कल 16 मार्च को जो है, कई सारे आपने इस प्रकार की खबरों को देखा और मुख्यमंत्री जो मोहन यादव जी हैं उनके वीडियो को आपने देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा कि हमने अभी रिजल्ट जारी कर दिया है और हम 8,500 नए पुलिस भर्ती के जो पद हैं वो लेकर आ रहे हैं। ये कल की बात है। आज आप अगर देखेंगे, इस प्रकार की जनरली जो खबरें ऑफिशियल आती है वो होम डिपार्टमेंट या एक जनसंपर्क विभाग है उसके ऑफिशियल अकाउंट पे आती है। तो ये आज का ही है जो आप सब चेक कर सकते हो, जो मध्य प्रदेश सरकार ने ही अपडेट किया है। ये किसी और या ऐसा फर्जी कुछ नहीं है, ओरिजिनल ऑथेंटिक है। सरकार द्वारा शीघ्र पुलिस विभाग में 8,500 से अधिक नवीन भर्तियां की जाएंगी, डॉक्टर मोहन यादव का कहना है। और फिर ये इन्होंने लिखा है कि 8,500 से अधिक पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के नए पदों पर शीघ्र भर्तियां की जाएंगी। तो ये आज का ही है जो आप सब चेक कर सकते हो, होम डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश के ऑफिशियल अकाउंट पर ये अपलोड हुआ है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। आपके जो जो प्रश्न हैं पहले आप मुझे पूरा सुन लीजिए, फिर आपके और जो प्रश्न हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, उन सब पर हम बात करेंगे, है ना। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट में पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आया। इसके पहले भी जो भर्ती हुई थी, दोनों ही भर्तियों में विनर्स के विद्यार्थियों ने इतिहास रचा। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। विनर्स के गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कूलर, ना एसी। पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची कि 4 कदम चलना भी मुश्किल हो। परिवार की हालत कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे। कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादे और मां। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव के एक झोंपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से गुफ अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को सब उस गांव में पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठा था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ, उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के वो 500 रुपए तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए ना, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज कि बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और ना कोई जबरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा गर्व है। कल मेरा हथियार बनेगा और इसी से मेरा कल चमकेगा। अगर दिमाग में 4 पैसे का ज्ञान नहीं होगा ना, तो अपने खुद के बच्चे भी इज्जत नहीं करेंगे। अगर आज पढ़ा नहीं तो कल खेत खलियान सब बिक जाएंगे और भूखे पेट जिंदगी काटना बहुत मुश्किल है। बार बार कह रहा हूँ, सब छोड़ दो, सब बातों को भुला दो। दिलो दिमाग में बस एक बात साफ रखो, अब मजा करना है पढ़ते वक्त। इतना पढ़ना है कि साला लोगों को लगने लगे कि कहीं पागल तो नहीं हो गया ये। तुम्हें ये तो मालूम ही है कि यही पागलपन वाली मेहनत ने लाखों घर बसाए हैं, लाखों जिंदगियां बनाई हैं,
लाखों लोगों की किस्मत चमकाई है। अगर उस बुलंदी पर पहुंचना ही सिर्फ एकमात्र मकसद होगा ना, तो कसम से वो तुम्हें झक मार कर मिलेगा। लेकिन उन सबसे पहले, उस उजाले के कल से पहले आज तुम्हें पढ़ना होगा। इतना पढ़ना होगा, इतना पढ़ना होगा कि किताबें तुमसे थक जाएं, लेकिन तुम्हारा हौसला ना थके। मजा आने लगेगा यार। बस 2 से 5 दिन भी दिमाग लगाकर कुछ पढ़ लिया ना, तो फिर दुखी आत्मा या भटकती आत्मा नहीं रहोगे, बल्कि बवाल आदमी बनकर निकलोगे। अगर दिल में आग लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं इसी तरह की एक और बवाल वीडियो में, तब तक मस्त रहो और आग लगाते रहो। जय हिंद, जय श्री कृष्णा। 16 मार्च को इन्होंने ये डाला, तो एक एक दो खबरें जो है आपको देखने को मिलेगी। 8,500 से अधिक पुलिसकर्मियों की भर्ती होगी। और ये वो खबर है जिसपे पहले मैंने एक वीडियो बना के आपको जानकारी दी थी, और इसके बाद फिर मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न सब चीजें बताऊंगा। देखो भाई, 8,500 का मेन कैलकुलेशन ये है कि इसमें 7,500 तो कांस्टेबल की वैकेंसी आनी है, आरक्षक की भर्ती आनी है। इसके अलावा इसमें 500 के आसपास जो पद आएंगे वो आपके सब इंस्पेक्टर के आएंगे। मैं केवल मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं ना। 8,500 में से 7,500 जो पद हैं वो कांस्टेबल के हैं, जो कि पिछली वैकेंसी से ज्यादा है। पिछली बार लगभग 6,000 6,500 के आसपास था, इस बार उससे ज्यादा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 500 कुछ अदर जो और भी पद होते हैं उन सबको मिलाकर ही रहेगा। आपको एक और चीज बता दूं, जैसे यहां पे भी लिखा है कि 7,500 सिपाहियों को जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अब तो उम्मीद है क्या, अब तो क्योंकि सीएम ने बोल दिया है तो मंजूरी तो मिल गई है ना। 25,000 पद इस समय मध्य प्रदेश पुलिस में खाली हैं। 500 से 700 पुलिसकर्मी हर साल रिटायर हो रहे हैं, और बहुत अधिक संख्या में पुलिसकर्मियों की जरूरत है। अगर आप किसी भी थाने में या किसी भी अपने परिचित दोस्त या कोई रिश्तेदार होगा जो पुलिस विभाग में होगा, आप उनसे पूछिएगा, वो एक ही बात कहते हैं कि भाई बहुत स्टाफ की कमी है, बहुत ओवरलोड हम काम कर रहे हैं। तो भर्तियां तो जरूरत है, खाली तो बहुत सारे पद पड़े हुए हैं। तो यहां पे देखिए, जैसे मैंने कहा कि 7,500 सिपाही यानी 7,500 कांस्टेबल हो गए, 500 सब इंस्पेक्टर रहेंगे और 500 ऑफिस स्टाफ रहेगा। तो 500 जो है अदर स्टाफ जो होता है, ऐसे मिला के 8,500 पदों पे भर्तियां होनी है। 7,500 कांस्टेबल, 500 उसमें से सब इंस्पेक्टर, और इनमें भी दोनों भर्तियां रहेंगी। टेक्निकल जैसे रेडियो वाले होते हैं ना, अब इन 500 में सब इंस्पेक्टर भी रहेगा, सूबेदार भी रहेगा, और जो टेक्निकल वाले होते हैं वो सब मिलाकर 500 रहेंगे। यानी एक्चुअल में एमपीएसआई पर्टिकुलर सब इंस्पेक्टर की भर्ती इस 500 में कम रहेगी, 300-400 के आसपास रहेगी। बाकी सूबेदार और वो सब भर्तियां मिलाकर टोटल 500 होना है ना। तो ये मामला पूरा है, आपको जो अच्छे से समझना है। और आप लोगों को एक और जानकारी दे देता हूं, हालांकि कल हम इस पे बात करेंगे। कल रात को 8 बजे मैं खास करके एक कंपैरिजन आपके लिए लेकर आ रहा हूं कि पुलिस कांस्टेबल और आबकारी कांस्टेबल दोनों में अंतर क्या है। पुलिस कांस्टेबल अच्छा है या आबकारी कांस्टेबल अच्छा है, एक्साइज कांस्टेबल अच्छा है, क्या काम होते हैं, क्या करना होता है, सैलरी क्या है, सुविधाएं क्या है, कौन सा बेहतर है, किसको पुलिस में जाना चाहिए, किसको आबकारी में जाना चाहिए, लड़कों के लिए क्या, लड़कियों के लिए क्या, ये सब बातें कल रात को 8 बजे मैं करूंगा। तो अगर आपको इन दोनों में तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है, तो कल आप मेरे साथ जुड़िएगा, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है। एमपीएसआई के बारे में आपको पता चल चुका है कि एमपीएसआई का पैटर्न पूरा बदल गया है। प्रीलिम्स, मेंस, फिजिकल, इंटरव्यू सारी चीजें हैं, और अब तक शायद आपने वो वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में लगवा देंगे, देख लेना। मेंस में सबसे बड़ा बदलाव है, और मेंस में भाग मतलब पेपर 1 पेपर 2, फिर उनके अंदर क और ख, ऐसे पूरे उन्होंने प्रॉपर डिवाइड कर दिया है। फिजिकल के मार्क्स पिछली 2 भर्तियों से चल ही रहे हैं, तो इस बार भी कांस्टेबल में फिजिकल के मार्क्स रहेंगे। कट ऑफ अच्छा खासा इस बार भी गया है, तो आप हल्के में नहीं ले सकते हो। 8 लाख से 10 लाख विद्यार्थियों ने पिछली कांस्टेबल भर्ती के लिए फॉर्म भरा था। इस बार भी संभावना है कि लगभग उतने ही विद्यार्थी फॉर्म भरने वाले हैं, है ना। तो इसीलिए अगर वास्तव में आपको कांस्टेबल निकालना है, सब इंस्पेक्टर निकालना है, सूबेदार निकालना है या आबकारी निकालना है, तैयारी करने का समय आज है। नोटिफिकेशन आने के बाद मैं आपको सलाह दूंगा कि बिल्कुल तैयारी में मत लगना, सिर्फ पैसा और समय खराब करोगे। बेटर है 2-4 साल बाद जब निकलेगी इंतजार करना। सत्य बोल रहा हूं मैं आपको, मैं बिल्कुल भी मजाकिया तरीके से नहीं बोलना चाह रहा हूं, जो सही है वही आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने बहुतों को आखिरी समय में रोते देखा है, पर कुछ नहीं कर सकते। समय इतना कम होता है कि कोई मतलब निकलता नहीं है ना। तो ये चीजें हैं भाई, है ना। ये देखो 100 स्टेनो रहेंगे, 400 एएसआई, ये जो पद हैं, ये जो आपको 500 दिख रहा है ना, ये वही है जिसमें 100 स्टेनो, 400 एएसआई, ये मिलाकर आपके टोटल 500 हो जाएंगे। तो 7,500, 500 का ये 8,500 का गणित है जो आप हर जगह इस समय देख पा रहे हो, है ना। ये जो है 8,500 से अधिक, ये पूरा मेन कैलकुलेशन है 8,500 का। अब मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जिनको नहीं पता है कि भाई पहला तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, 10वीं कक्षा। अगर आपका 10th कंप्लीट है तो आप कांस्टेबल की एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और 18 से 33 वर्ष इसमें आयु आपको मिल जाएगी। 18, बाकी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। सैलरी जो इस समय इन हैंड पड़ रही है वो लगभग डिपेंड करता है आप किस शहर में हो, तो 20 से 25,000 के आसपास इसकी सैलरी अभी बन रही है। और एक्चुअल में इसकी सैलरी ज्यादा है, पर अभी कम क्यों बन रही है, क्योंकि एक और बहुत गलत नियम है हालांकि, लेकिन ये फिलहाल चल रहा है कि आपकी जो एक्चुअल सैलरी होनी चाहिए, लेट से आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 बननी चाहिए पहले दिन से, तो आपको मध्य प्रदेश सरकार पहले साल आपकी ओरिजिनल सैलरी का 70% देगी, दूसरे साल 80, तीसरे साल 90 और चौथे साल से आपको 100% सैलरी मिलेगी। और ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी रहेगा। तो अगर मान लीजिए सब इंस्पेक्टर की सैलरी 50,000 या 55,000 बनती है, तो उसको अभी फिलहाल 35,000, 30-35,000 या 40,000 के आसपास मिलेगा, बाकी बाद में मिलेगा। हाँ जी, ठीक है।
एएसआई को लेकर अलग से वीडियो में बना दूंगा, अभी हम आज मेन कांस्टेबल की बात कर रहे हैं। तो ये सिस्टम है भाई, है ना। तो आप लगभग मान सकते हो कि 20 से 25 हजार के आसपास कांस्टेबल की सैलरी फिलहाल आपको मिलने वाली है ना। और जिनको नहीं पता है उन्हें ये और जल्दी से बता दूं कि पहले इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, फिर फिजिकल। अच्छा, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है ये भी 100 नंबर का रहेगा, फिर आपका जो फिजिकल है ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। तो मेरिट आपकी 200 नंबर के आधार पर बनेगी। फिर मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये प्रोसेस है। टोटल इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं, 100 नंबर का पेपर है, 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय है। और इसमें जनरल नॉलेज और रीजनिंग के 40 सवाल, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो अल्टीमेटली रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी है इसके 30 सवाल, और साइंस और मैथ्स के 30 सवाल। सिंपल अरिथमेटिक इसमें एडवांस बहुत कम आता है, अरिथमेटिक ज्यादा आता है। तो साइंस और मैथ्स के जो सवाल है वो यहाँ पर आपको 30 मिलने वाले हैं। तो जिन बच्चों को इंग्लिश से डर लगता है उनके लिए ये एग्जाम बहुत अच्छी है। मतलब पुलिस में जाना है लेकिन इंग्लिश नहीं आती है तो बहुत अच्छा एग्जाम है, इसमें इंग्लिश नहीं आता, हिंदी भी इसमें नहीं आता है। तो बेसिकली आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस, करंट अफेयर्स यही सारे, और एमपीजी के यही सारे आपको पढ़ना है। ठीक है। कोई कमेंट में पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन की क्या उम्मीद है। तो नोटिफिकेशन की उम्मीद आप देखो, सबसे पहले जो मेरा अनुमान है, ठोस तो हम कुछ नहीं बता सकते, लेकिन आपको पहले एमपीएसआई देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको कांस्टेबल का देखने को मिलेगा। और एमपीएसआई का नोटिफिकेशन शायद आपको आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर देखने को मिल जाए, और उसके 1-2 महीने बाद आपको कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। तो ये दोनों भर्तियां आने वाले, मान के चलिए कि मई, जून, जुलाई तक इनके शायद नोटिफिकेशन आउट हो जाए, है ना। लेकिन पहले उम्मीद एमपीएसआई की है, क्योंकि उसकी पूरी प्रक्रिया और सारी चीजें लगभग फाइनल स्टेज पर चल रही है ना। और कांस्टेबल का तो भी रिजल्ट आया है, तो अभी तो उनकी ज्वाइनिंग, फिर नई रूल बुक बनना, तो एमपीएसआई का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। सूबेदार के लिए कोई अलग से ऐसी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती है। जॉब सूबेदार का अच्छा है सब इंस्पेक्टर से भी, लेकिन डिपेंड करता है। जैसे आपको सूबेदार और एमपीएसआई में बेसिकली डिफरेंस ये कि सूबेदार कभी भी थाने में नहीं होता है, और उसको सारा जो पुलिस वाले उसको मैनेज करने का काम होता है। सब इंस्पेक्टर आपको पता ही है कि वो क्या होता है। तो ये डिफरेंस है, बाकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको। तो ये है भाई इसके सारे सब्जेक्ट्स। और एक जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे, तो हम इसका नया फ्रेश कांस्टेबल का ऑफलाइन और ऑनलाइन नया बैच बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ जाइए विनर्स के इंस्टीट्यूट सेंटर पर, और यहाँ पे ऑफलाइन तैयारी आपकी हो जाएगी, और ऑनलाइन नया बैच बहुत जल्द आएगा। और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसको अभी से तैयारी करनी नहीं करनी, हमें पता है। जो समझदार होगा उसको पता है कि मेरी अभी क्या स्थिति है, और अभी से करूंगा तब जाके आने वाले 4-5 महीने में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, तो वो लोग तैयारी में लग जाएंगे। अति समझदार लोग हैं कि नहीं पहले नोटिफिकेशन आएगा फिर करेंगे, तो आखिर के 1-2 महीने में कोर्स फिर आप यही लोगे। लेकिन वही काम जो 6 महीने का है वो आप 2 महीने में कैसे करोगे, आपकी रिस्क रहेगी। लेकिन हम इसके लिए बहुत जल्द ऑनलाइन और ऑफलाइन नए बैचेस लेकर आ रहे हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको बहुत जल्दी दूंगा, है ना। चलिए अब मैं आपके कुछ कमेंट्स देख लेता हूं फटाफट की क्या क्या है। इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पागल कहने लगे। गर्मी का मौसम, ना कोई पंखा, ना कूलर, ना एसी। पिछड़ा हुआ गांव जिसे शहर में 4 लोग भी नहीं जानते। सड़क इतनी कच्ची कि 4 कदम चलना भी मुश्किल हो। परिवार की हालत कुछ ऐसी कि साला खुदकुशी करने का मन करे। कमाने वाला एक पिता और उस छोटी सी कमाई पर पलने वाली 3 औलादें और माँ। रात ढल रही थी, पूरा गांव एकदम गर्मी से परेशान, इस करवट से उस करवट, बस करवटें बदलकर अपनी नींद पूरी कर रहा था। लाइट्स तो छोड़ो, एक मोमबत्ती का होना भी मुश्किल था। लेकिन तभी उसी गांव के एक झोंपड़े के मकान में एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिससे कुछ 3 मीटर दूर एक जवान लड़का पसीने से भीगा हुआ अपनी किताबों को रटे जा रहा था। वो पसीने से पूरा भीग चुका था, ऐसा लग रहा था उसने पसीने से नहा लिया हो। लेकिन फिर भी उसको देखकर जरा सा भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसको गर्मी लग रही है या अंधेरा और पसीना उसे परेशान कर रहा है। वो बस पढ़ते जा रहा था। वो किताबों में कुछ इस कदर खोया था कि उसे बस पढ़ना ही समझ आ रहा था। उसे आग के गोले जैसी गर्मी और पसीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रात के 12 बजे, फिर 1, फिर 2 और अब 3 बज चुके थे। ना जाने वो लड़का कब से पढ़ने बैठा था, लेकिन अब तक पढ़ रहा था। तभी अचानक पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है। एकदम से गुफ अंधेरा पूरे कमरे को अपनी चपेट में ले लेता है। दरअसल वो लालटेन अब बुझ चुकी थी। उस लड़के के मन में क्या चल रहा होगा उस वक्त, क्या आप बता सकते हो? उस वक्त उस लड़के के जुबान से जो बात निकली ना, कसम से मजा आ जाएगा। वो लड़का बोला, उफ यार, काश थोड़ा और पढ़ लेता। अब बताओ, क्या तुम में से कोई इतना पागल है पढ़ने को? उस लड़के को सब उस गांव में पागल कहते थे। गांव वालों से पता चला कि वो लड़का कब पढ़ने बैठता था, लेकिन कब तक पढ़ता रहेगा कोई नहीं बता सकता था। बल्कि उसको खुद भी याद नहीं रहता था कि वो कितनी देर से पढ़ रहा है। हाँ, मानता हूँ ऐसे किस्से बड़े कम ही सुनने और देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं कसम से दिल में आग लगा देते हैं। इतना पढ़ने वाला लड़का पता है आगे क्या करता है? 2012 बैच का यूपीएससी क्रैक करता है और एक बहुत ही बड़ा आदमी बनता है। जब इतनी आग हो सीने में, तभी तो मजा आएगा जीने में। मैं कहता हूँ उस हालात से लड़कर, संघर्षों से भिड़कर जब एक गरीब और अनाथ लड़का बड़े सपनों को पूरा कर सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं? अगर दिल में आग लगी हो ना, तो एग्जाम फॉर्म के वो 500 रुपए तुम्हें नहीं रोकने वाले। उन गरीब लड़कों के पास फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं होते हैं, लेकिन दिल में आग होती है, और वही आग उन्हें ताज दिलवाती है। पढ़ाई भागने के लिए नहीं बनी, पढ़ने के लिए बनी है, पढ़ाई करने के लिए बनी है। अगर 2 साल भी खुद को दे दिए ना, जहाँ तुम्हारे लिए दिन रात, सुबह शाम, अंधेरा उजाला कुछ मायने नहीं रखेगा। मायने रखेगी तो सिर्फ एक चीज कि बस बहुत हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, बस पढ़ना है। वैसे इसके लिए खुद को उकसाना नहीं है और ना कोई जबरदस्ती करनी है। बस अपने दिमाग को और अपने मन को समझाना है पढ़ने के लिए। पढ़ना है तो